आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग समझेंगे समास। तो बिना देर किए शुरू करते हैं समास। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल का समास हुआ गंगा जल। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समस्त पद: पूर्व पद, उत्तर पद। समास में दो पद या शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। समास विग्रह: सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, जिसका अर्थ हुआ राजा का पुत्र। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और भी एक दो समास हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार इनकी परिभाषा यहाँ हल्की सी समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार। आमरण, मृत्यु कर, इसमें यथा और आ अव्यय हैं। फिर आता है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, रचित। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अब हम समास को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान: इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। हर रोज़ यानी रोज़ रोज़। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इन अव्ययी भाव समास वाले शब्दों में कहीं भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के प्रकार: विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। अब तत्पुरुष समास के जो अलग अलग प्रकार हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष। मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष। नगरवास, नगर में वास। यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के प्रकार: इसमें आपका नज्ञ तत्पुरुष समास आता है। जिस समास में पहला शब्द निषेधात्मक हो उसे नज्ञ तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, जिसका विग्रह करने पे बनेगा न सभ्य। अनादि, विग्रह करने पे बनेगा न आदि। अनंत, विग्रह करने पे बनेगा न अंत। असंभव, विग्रह करने पे बनेगा न संभव। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास: जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन 10 हैं आनन मुख जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीताम्बर,
पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर लंबा है उदर पेट जिसका अर्थात गणेश जी। दुरात्मा बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट। श्वेतांबर श्वेत हैं जिसके अंबर वस्त्र अर्थात सरस्वती जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम जो हमारे सामने समस्त पद हैं उसका हम जब विग्रह करते हैं तो एक अर्थ तो निकलता है, लेकिन यह जो संपूर्ण शब्द है, समस्त पद है, यह किसी एक विशेष व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा होता है। जैसे दशानन, दशानन नाम से कौन जाना जाता है? रावण। तो यहाँ बहुव्रीहि समास में वही शब्द आते हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में परिचय दे रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देहलता, देह रूपी लता। नीलकमल, नीला कमल। सज्जन, सत यानी अच्छा जन। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। पीतांबर, पीला अंबर, यह है वस्त्र। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। बहुत बार लोगों को बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास एक जैसा प्रतीत होता है, तो आइए इसके अंतर को स्पष्ट समझें। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि आदि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। मुझे उम्मीद है कि आपने कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का अंतर समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने समास के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग समास के बारे में अपने आप को अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि आज आपने समास को बिल्कुल गहराई से समझ लिया है। आप समास से संबंधित क्वेश्चंस कीजिएगा। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल निधि सफारी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।